Today we are going to discuss chapter The Lost Child from your supplementary book. The chapter is basically about the feelings, the relationship that a child shares with his parents. ठीक है? Please इस पूरे चैप्टर में I want you to connect and I want you to feel कि जब भी मैं पेरेंट्स के और उस बच्चे के रिलेशनशिप के बारे में कुछ डिस्क्राइब करूँ, I want you to feel कि किस तरीके से आप अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देर आर गोइंग टू बी फ्यू थिंग्स जो आप लोगों को शायद ऐसा लगे कि यू डू नॉट शेयर सच थिंग विद योर पेरेंट्स, दैट इज ओके, बट द फीलिंग ऑफ लव, द फीलिंग ऑफ कनेक्शन इज ऑलवेज देयर। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग दैट यू विल 100% connect with your parents. Okay, so the story is there was a child. He was pretty young and जब एक बच्चा छोटा होता है ना तो उसकी डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, प्लस वो बहुत सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होता है। ओके, आप घर में भी अगर किसी छोटे बच्चों को देखोगे और उसको अपने साथ कंपेयर करोगे तो आप हर एक छोटी चीज के लिए इतने एक्साइटेड नहीं होते जितना एक 6 साल का या 7 साल का बच्चा होता है, राइट? बिकॉज यू हैव ग्रोन अप, यू हैव बिकम मेच्योर, तो आप लोग उस चीज को समझने लग जाते हो। लेकिन जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत ज्यादा यू कैन से के क्यूरियस होता है चीजों को जानने के लिए, वो अट्रैक्ट होता है नई नई चीजों की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जा रहा होता है। आजकल ऐसे मेले नहीं होते, लेकिन पहले के टाइम पर होते थे, गांव में मेले लगते थे। ठीक है, दिवाली पर, होली पर, तीज पर, ठीक है, मेले लगते थे बेसिकली। तो ऐसा ही एक मेला था जिसके अंदर वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था और बहुत सारे लोग जा रहे थे। कोई पैदल जा रहा था, कोई बुलक कार्ट पे जा रहा था, एवरीबडी वाज गोइंग देयर, और ये अपने पेरेंट्स के साथ पैदल पैदल जा रहा था। ठीक है, एक और चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं दैट द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड, they do not belong to a really well to do family, they are not very financially sustained, तो बहुत ज्यादा वो दे आर नॉट वेल टू डू, बट स्टिल पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे ही हो, द लव, द अफेक्शन दैट दे हैव फॉर द चाइल्ड इज अनकम्पेरेबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा होता है एंड वहां पर रास्ते में उसको बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अब गांव का रास्ता है, मिट्टी है, खेत है, तो जैसे खेतों के ऊपर बटरफ्लाईज उड़ रही थी सरसों के फूलों के ऊपर, तो ही वांटेड टू कैच देम, वो कभी उनकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कभी सड़क के किनारे के ऊपर जो छोटे छोटे वर्म्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके साथ वो खेलना चाह रहा है, वो उनको देखने लग जाता है। तो बार बार वो अपने पेरेंट्स उसके आगे चले जाते थे, वो पीछे रह जाता था, सो दे हैड टू कॉल हिम, के कम फास्ट, तो वो भाग कर जाता था और फिर वो किसी चीज की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, फिर वो पीछे रह जाता था। सो ही वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल ही वॉज गोइंग टू द फेयर। कभी वो खेतों के ऊपर जो सरसों के फूल होते हैं उनको देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी उन फूलों के ऊपर जो बटरफ्लाईज होती हैं उनको देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी रोड के किनारे के ऊपर वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको देखने लग जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच डिस्ट्रैक्ट्स हिम, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरह अपने पेरेंट्स के साथ कोप अप करता है और कभी उनसे बहुत आगे निकल जाता है और फिर कभी वो उनसे पीछे रह जाता है। ऐसे ही तो नाउ दे हैव टेकन अ शॉर्टकट, खेतों के बीच से उन्होंने एक शॉर्टकट लिया है, और जब वो शॉर्टकट से जा रहे होते तो रास्ते में वहां पर एक बेसिकली बहुत ही सुंदर सी जगह आती है जहां पर एक बहुत बड़ा सा फूलों का पेड़ है, वहां पर एक कुआं है और वहां पर बहुत सारे पक्षी भी हैं। सो द एंटायर सिनेरियो इज वेरी ब्यूटीफुल। और जैसे ही वो बच्चा वहां पर जाता है तो पेड़ से जैसे फूल गिरते हैं तो ही स्टार्ट्स कलेक्टिंग देम, ही बिकम्स सो हैप्पी, वो उनको इकट्ठा करने लग जाता है। लेकिन फिर वहां पर पक्षी होते हैं, उनकी आवाज सुनकर वो डर जाता है एंड वो भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है। तो वहां से वो फिर आगे चलते हैं मेले की तरफ, और जैसे ही वो मेले, पता है क्या होता है, मेला एक पर्टिकुलर जगह पे होता है लेकिन उसका जो रास्ता होता है ना, उसके रास्ते के दोनों तरफ
खिलौने बेचने वाले दूर तक बैठे रहते हैं। तो वो जा रहे थे तो रास्ते में अब वो खिलौने आने लग गए, वो उनसे भी डिस्ट्रैक्ट होने लग गया। उसका मन कर रहा था मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, बट ऑब्वियसली ही कुड नॉट टेक एवरीथिंग। तो जैसे ही वो मेले में पहुंचते हैं तो उसको एक मिठाई वाले की दुकान दुकान दिखाई देती है जहां पर बहुत भीड़ थी, एंड उसको बर्फी बहुत पसंद थी। तो उसने एक बार तो सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि मुझे बर्फी दिलवा दो, लेकिन उसने सोचा कि पेरेंट्स सोचेंगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा लालची है। तो उसने बोलने, क्योंकि उसको पता था कि उसके जो फादर हैं वो उसको मना कर देंगे ऐसी चीज के लिए, तो पूछने से पहले ही उसने देखा कि उसके पेरेंट्स उसको छोड़कर आगे जा रहे हैं, तो वो जाने लग गया। अब ऐसे ही यहाँ पर मेले में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिसका उनको उसका लेने का मन करेगा, बट ही नोज के उसके साथ साथ उसके मन में अपने आप ही एक इंटरप्रिटेशन भी आ रही है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको उस चीज के लिए क्या रीजन देकर मना करेंगे। देखो, जैसे आप लोग मान लो आप अपने फादर से या अपनी मदर से कोई खिलौना मांगते हो, ठीक है, तो उस खिलौने में जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको हर एक चीज दिला दें, राइट। अब हर एक चीज दिलाएंगे नहीं, तो उस चीज को मना करने के लिए कोई ना कोई आपको आ, वो जरूर देंगे। जस्ट होल्ड ऑन ए सेकेंड एवरीवन। तो जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स से इफ यू डिमांड समथिंग, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको हर बार कोई ना वो चीज ला कर ही देंगे। और अगर वो चीज के लिए मना करेंगे तो दे विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि आपको वो चीज क्यों नहीं मिल सकती, राइट। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं उस छोटे बच्चे को पता था कि उसके पेरेंट्स उसको इस चीज के लिए मना कर देंगे, एंड डाउन द लाइन ही ऑल्सो न्यू कि वो क्या रीजन देकर मना करेंगे। तो वो वही रीजन अपने मन में सोचकर और वो फिर आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो नाउ वी विल सी कि वो कौन कौन सी चीजों की तरफ टेम्प्ट होता है और किस किस चीज के लिए उसके उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स क्या क्या उसको रिएक्शन देंगे। तो सबसे पहले जो है जहां से इन सारी चीजों की शुरुआत होती है, जब वो मेले के अंदर जाता है तो वहां पर दोनों तरफ टॉयज वाले बैठे होते हैं। तो वो बोलता है कि आई नीड दैट टॉय या फिर आई वांट दैट टॉय। तो उसके फादर जो होते हैं वो उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखते हैं, उनकी आईज जो हैं वो बिल्कुल रेड हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्रुएल्टी वाली फीलिंग जो है यहाँ पर शो की गई है कि उसके फादर की आंखों में जो होती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। और यही कहीं ना कहीं रीजन है कि वो आगे जितनी भी चीजों की तरफ टेम्प्ट होगा, वो उतनी ही चीजों के लिए खुद को अपने आप को समझा लेगा, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट टाइम ही उसके फादर का जो है रिएक्शन वो काफी क्रूअल आया है, लेकिन उसकी मदर जो है वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एट द एंड शी इज द मदर, शी कैन नॉट बी क्रूअल विद हर चाइल्ड। तो वो उसको समझाने की कोशिश करती हैं। सो दिस शोज कि जो उस बच्चे के फादर हैं ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन जो उसकी मदर है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड है। तो अब क्या होता है कि वो मेले के अंदर जाता है, ठीक है। तो मेले के अंदर उसको सबसे पहले मिठाई वाला नजर आता है, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती है जिनको देख के वो अट्रैक्ट होता है। देर आर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, इन सारी चीजों से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर उसकी फेवरेट चीज है बर्फी। वो चाहता है कि वो बर्फी ले ले, लेकिन उसको पता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि मुझे वो बर्फी चाहिए, तो उसके पेरेंट्स जो है वो उसको बोलेंगे दैट ही वॉज बीइंग वेरी ग्रीडी, और इसीलिए वो इनफैक्ट उनका आंसर सुने बिना ही उनके साथ साथ आगे चल पड़ता है, ठीक है। अब जैसे ही वो आगे जाता है तो वहां पर उसको फिर एक फ्लावर सेलर दिखाई देता है, ठीक है। और उस फ्लावर सेलर के पास गुलमोहर के बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, मालाएं हैं। तो जो बच्चा है वो चाहता है कि वो भी एक फ्लावर उनमें से ले ले, क्योंकि फ्लावर्स आर लाइक वेरी ब्यूटीफुल। तो कोई भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो सेम थिंग वाज दी सेम थिंग वाज हैपनिंग विद द चाइल्ड। तो वो उनमें से एक माला लेना चाहता है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसके पेरेंट्स को वो माला लेने से मना कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि वो जो है दैट दे वर चीप। तो विदाउट इवन वेटिंग फॉर एन आंसर कि वो वहां से भी आगे निकल जाता है। अब
जो नेक्स्ट आती है, वो जो चीज उसको अट्रैक्ट करती है वो होता है एक बलून सेलर। अब ऑब्वियसली बलून्स आर ऑफ मल्टी कलर, और छोटे बच्चे स्पेशली बलून्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वो बहुत सारे इतने सुंदर सुंदर बलून्स को वहां पर देख रहा था, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स। सो ही वाज वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, और फिर से उसका मन किया कि मैं फ्लावर्स ले लूं, बट अगेन उसको ये पता था कि उसके पेरेंट्स इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। और दिस टाइम द एक्सप्लेनेशन दैट ही केम अप विद वाज कि उसके पेरेंट्स उसको, अगर उसने वो बलून्स मांगे तो उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे कि वो अब बड़ा हो गया है, अब उसकी उम्र बलून्स के साथ खेलने की नहीं है। तो अगेन विदाउट सेइंग एनीथिंग वो वहां से आगे चल पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट थिंग जो है, जो उसको अट्रैक्ट करते हैं, वो होता है एक स्नेक चार्मर। अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सीन एनी स्नेक चार्मर, लेकिन मैंने कल ही देखा था। मैं कल एक आई वॉज ऑन द फील्ड yesterday, I was going to the students houses, और एक गांव में गई हुई थी। एंड लिटरली देयर वर टू पीपल जिनके पास वो एक बड़ी सी फ्लूट थी, और दे हैड टू स्नेक्स, एंड वो बजा रहे थे। दैट वाज लाइक, इवन आई वाज स्कैर्ड। लेकिन जो धुन होती है ना, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो जो बच्चा है वो भी उस धुन की तरफ अट्रैक्टिव हो गया, और वो भी वहां पर रुकना चाहता था, वो सुनना चाहता था, बट ही न्यू कि उसके पेरेंट्स जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। बिकॉज चाहे पेरेंट्स कैसे भी हों, वो कभी नहीं चाहते उनके बेटे के ऊपर कोई भी बुरी चीज, या उनके बच्चे के ऊपर कोई भी बुरी चीज का अट्रैक्शन हो। ठीक है। एंड बीइंग इन इंडियन सोसाइटी, आजकल तो इतना नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पर बोला जाता था इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू गेट इन्वॉल्व इन। तो वो वहां से आगे चला जाता है। अब जैसे वो आगे जाता है तो वहां पर देर वॉज ए राउंड अबाउट। राउंड अबाउट किसी ने देखा है? ऐसे वो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है मेलों में। Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड Yes. अंशिका। तो ऐसा ही एक राउंड अबाउट झूला होता है, और दिस वॉज समथिंग विच ही डेस्परेटली वांटेड। अब ये एक ऐसी चीज थी जिसके लिए उसको पता था कि मना तो करेंगे, बट ही हैड टू आस्क फॉर इट बिकॉज ही लव्ड इट वेरी मच। तो उसने बोला, बहुत हिम्मत करके, अंदर से हिम्मत जुटा के वो बोलता है कि मुझे ये राउंड अबाउट पे जाना है। लेकिन वो बोलता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। वो ऊपर अपना मुंह उठाकर देखता है तो देयर वाज नो वन। ना उसकी मदर थी वहां पर, ना उसके फादर थे। तो वो इधर से उधर बहुत, ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज अ यंग चाइल्ड, he got scared, he started crying, he started running from one end to the another in search of his parents। लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। बहुत सारे लोग जहां पर इकट्ठे थे, उसने वहां पर अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करी, बट अगेन देयर वाज, ही कुड नॉट स्पॉट हिज पेरेंट्स। फिर उसने देखा कि इस जगह पर भीड़ है मंदिर के पास। उसने सोचा कि हो सकता है मंदिर के पास गए हो। वो वहां पर जाता है, और लेकिन वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो एक तरीके से गुमसा हो रहा था। और वो उस भीड़ के अंदर चांसेस ये थे कि अगर वो और थोड़ी देर, क्योंकि उसका पैर फिसल रहा था, उसका छोटा था काफी, और लोगों के भीड़ के अंदर देर वर चांसेस कि वो लोगों के पैरों के नीचे आ जाए। बट देर वॉज अ वेरी जेन्युइन पर्सन जिसने उसको गोदी में उठाया, एंड वो उसको उस भीड़ से बाहर लेके आया। एंड देन ही आस्क्ड कि बेटा व्हाट हैपेंड, वेयर आर योर पेरेंट्स। लेकिन वो बच्चा तो चुप ही नहीं हो रहा था, ही वाज कॉन्स्टेंटली क्राइंग क्राइंग क्राइंग। तो उस आदमी ने ये सोचा कि पहले इसको थोड़ा पैसिफाई करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा चुप कराता हूँ। तो वो क्या करता है, वो उसको उन सारे स्टॉल्स के पास लेके जाता है, ये दिखाने के लिए कि अगर उसको उनमें से कोई चीज शायद इसको पसंद हो, जिसको वो ले ले और वो चुप हो जाए। तो राउंड अबाउट पे लेके जाता है, बच्चा मना कर देता है। स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है, बच्चा मना कर देता है। बलून दिलवाने की कोशिश करता है, बच्चा मना कर देता है। गार्लैंड दिलवाने की, माला दिलवाने की कोशिश करता है, अगेन द चाइल्ड रिफ्यूजेस। उसको बर्फी खिलाने की कोशिश करता है, बच्चा फिर मना कर देता है। और वो बार बार कॉन्स्टेंटली एक ही चीज बोलता है, आई नीड माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वो कॉन्स्टेंटली वही चीज रिपीट किए जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक मेन चीज उभर कर आती है, जो क्वेश्चन सबके माइंड में आना चाहिए फिलहाल,
is that there was a time when he was tempted toward all of these things, but अब वही चीजें उसको ऑफर की जा रही हैं तो he is denying them. Why? Can any one of you answer? क्यों मना कर रहा है वो अब? When he has the हाँ because he needs his parents. It is more necessary than those. yes, exactly. देखो, पहले जब वो उन चीजों को मांग रहा था ना, तो उसको ये पता था कि he is in the security of his parents. He knew कि वो safe है. लेकिन अब हालांकि वो सारी चीजें उसको मिल रही हैं, बट इमोशनली ही इज डेवस्टेटेड. उसको किसी भी बच्चे को, इनफैक्ट सिर्फ बच्चे को नहीं, बड़ों को भी पेरेंट्स की जरूरत हमेशा रहती है. उनके प्यार की, उनकी केयर की हमेशा जरूरत रहती है. हम ये सोचते हैं, या फिर बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि हम तो बड़े हो गए, अब हमें पेरेंट्स की क्या जरूरत है. वाई डू वी नीड पेरेंट्स नाउ? वो अपना खुद कर लेंगे, हम अपना खुद अलग से रहेंगे. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, के पेरेंट्स एंड स्पेशली अ मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो मैटर आप कितने बड़े हो जाओ, आप बहुत अच्छी जॉब कर सकते हो, आपकी शादी हो सकती है, यू कैन हैव योर ओन फैमिली, बट do not ever forget your parents, the kind of pain they have taken for you, the kind of sacrifices that they have done for you. Okay, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो बच्चा होता है अब जो है वो इमोशनली बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है. उसको अपने पेरेंट्स की जरूरत है. इज नॉट एबल टू फाइंड हिज पेरेंट्स, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है. और हालांकि वो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो सोच रहा था कि उसको खुशी देंगे, वो चीजें अब उसे मिल रही थी, बट ही न्यू कि इन सारी चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके पेरेंट्स हैं. एंड इसीलिए वो बार बार यही बोल रहा था, यू नो, कि आई वांट माय पेरेंट्स, आई वांट माय पेरेंट्स. सो दिस प्रूव्स कि हम ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जिंदगी में कि मुझे ये खिलौना चाहिए. हम सोचते हैं कि मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं वो हमें खुशियां दे सकते हैं, बट द मेन थिंग विच एक्चुअली गिव्स अस पीस एंड विच एक्चुअली गिव्स अस सोलेस इज आवर रिलेशनशिप्स, आवर लव, द बॉन्डिंग दैट वी हैव विद आवर पीपल. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि सिर्फ पेरेंट्स भी हों. इसको अगर हम जनरलाइज करें इस फीलिंग को, so it can be your friend, it can be your sister, it can be your brother, it can be your parents or your uncle, your aunt, anyone. ठीक है, because there is always one person जिसके साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो. तो we need to know, you know, कि जो materialistic things होती हैं, they do not give us solace, they do not give us inner peace. The thing which actually provides us happiness is our family, is our parents, to be very specific. Okay, तो सेम थिंग यहाँ पर भी शो किया गया है कि बच्चा जो है वो बच्चे के थ्रू वही फीलिंग्स को यहाँ पर इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई है, दैट द चाइल्ड वाज टेम्प्टेड टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जब उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिले तो दोस थिंग्स डिड नॉट इवन मैटर टू हिम. उसको उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा. Okay, so